दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटी के लिए इतनी सहानुभूति और बहू के लिए ऐसा व्यवहार क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अविका इतनी जोर की आवाज सुनकर उठ बैठी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और सर दर्द के बारे फटा जा रहा था। फिर भी किसी तरह उठकर अविका ने दरवाजा खोला। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। तभी सासू माँ परमिला की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। ऐसे सोया जाता है कि पति आकर दरवाजा खटखटा रहा और महारानी को होश ही नहीं है, ये कहकर वह चली गई। मैं इतनी देर से बाहर का दरवाजा खटखटा रहा था, तुमने तो सुना ही नहीं और माँ ने भी दरवाजा नहीं खोला। परकर ने गुस्से में कहा, क्या करूं, मेरा सिर दर्द बहुत तेज से हो रहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा इंतजार करते करते दवाई खाकर लेट गई और लेटे लेटे पता नहीं कब आंख लग गई। अविका ने अपनी बात परकर के सामने रखते हुए कहा और सर पकड़ते हुए बोली, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अविका की ऐसी हालत देखते हुए परकर ने कहा, नहीं, रहने दो, मैं खाना खुद निकाल कर खा लूंगा। अब तुम आराम करो। परकर खाना खाकर आया तो अविका को सोया देखकर सोचने लगा, मेरी वजह से तो ये चैन से सो भी नहीं पाती। सुबह भी जल्दी उठना होता और रात में बेवक्त आने की वजह से दरवाजा भी खोलना पड़ता है। अब मुझे समस्या का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। ये सोचकर वह भी सो गया। सुबह परकर की आवाज से अविका की नींद खुली तो देखा कि परकर चाय लिए हुए खड़ा हुआ था। लो, मैं खुद अदरक डालकर चाय बनाकर लाया हूँ। अविका परकर के हाथ से चाय लेकर खुश होकर चाय पीने लगी। तभी घड़ी देखती वह और बाहर की ओर भागी। अभी बच्चों का नाश्ता भी बनाना, ये सोचकर वह जल्दी से नहाने चली गई। जल्दी से नहा धोकर वह प्याज के पराठे बनाने लगी ताकि बच्चों के टिफिन में दे सके और साथ में आम का अचार भी रख दिया। तभी परकर आया और बोला, मुझे भी यही नाश्ता दे दो, अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज दोपहर का लंच पूरी स्टाफ का बाहर से आएगा। तुम भी जल्दी से काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर लेना। परकर को नाश्ता देते हुए बोली, क्या परकर, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम घर जल्दी आ जाया करो या फिर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। तुम्हारे वक्त बेवक्त रात में आने की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। अब तो अक्सर ही मुझे सिर दर्द होने लगा है। दिन में अगर थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ तो माँ का बड़बड़ाना शुरू हो जाता है या फिर कोई रिश्तेदार या आस पड़ोस का ही कोई ना कोई आ जाता तो माँ जी मुझे शाही नाश्ता बनाने में उलझा देते। फिर घर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ पर पता नहीं कब मिलेगी। मैं खुद परेशान हूँ। एक तो कोई छुट्टी नहीं मिलती है, दूसरी इतनी रात में आने की वजह से तुम्हें वक्त बेवक्त जागना पड़ता और फिर ऊपर से घर और बाहर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर ही है। माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाना, उनकी दवाई का ध्यान रखना और बच्चों को भी तुम्हें देखना पड़ता है क्योंकि जब तक मैं रात में घर आता हूँ तब तक सारी बाजार बंद हो जाती। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये देख, एक दिन अविका को बहुत ज्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। जांच में चलता है कि पित्ताशय में पथरी है और कुछ हिस्सा पथरी का टूटकर नली में चला गया। उसका ऑपरेशन जल्द ही करना पड़ेगा। ये सुनकर प्रमिला जी अपनी बेटी को फोन लगाती हैं और कहती हैं, बेटिया तुम 2-3 सालों से घर भी नहीं आई और तुम्हारी भाभी भी बीमार है, तो अगर समय मिले तो आ जाओ। तो तेरी भाभी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और तुझसे मिलना भी हो जाएगा। ये सुनकर सरल हृदय वाली काव्या भाभी के बारे में
सुनकर बेसन हो गई और मायके आने का प्रोग्राम बना लिया। वैसे तो काव्या घर और बच्चों के कारण नहीं आ पाती थी, फिर ये कोरोना की वजह से और सौती लहर के बारे में सुनती उसने सोचा कि सौती लहर के आने से पहले ही वो अपने मायके हो जाए। अभी बच्चों की भी छुट्टियां, सबसे मिलना हो जाएगा और भाभी की मदद भी हो जाएगी। काव्या ने घर आती सब कुछ संभाल लिया। अविका का भी ऑपरेशन हो गया। काव्या को काम करता देखकर प्रमिला जी जल्दी से सुबह की चाय बना देती, सब्जी भी काट देती और आटा गूंथ कर रख देती। काव्या सबके लिए पराठे सेक देती। अब जब रात में पढ़कर घर आता तो वह खुद ही उठकर दरवाजा खोल देती ताकि काव्या की नींद खराब हो। अब तो मेहमान भी आते तो वह खुद ही चाय बनाकर ले आती। अविका से बातों ही बातों पे माँ के बारे में जानकर काव्या को बहुत दुख हुआ। शाम को प्रमिला जी सब्जी बना रही थी और काव्या रोटी सेक रही थी और दोनों ही बात भी करती जा रही थी कि तभी अचानक से उसने माँ से पूछा कि जिस प्रकार आप मेरी मदद कर रही हैं, क्या इसी प्रकार से आप अविका की भी मदद करती हैं? तो ये सुनकर माँ जी बोली कि मैं उसकी मदद क्यों करूं? इस घर के सारे कार्य करना तो उसका फर्ज है। फिर तुम तो मेरी बेटी हो, फिर इतने सालों बाद आई हो, मैं तुमसे इतना काम कैसे करा सकती हूँ? फिर तुम अगर अकेले सारे कार्य करोगी तो थक भी जाओगी। तो क्या माँ भाभी नहीं थकती? क्योंकि वह इस घर की बहू है, न तो वह दिन में आराम कर पाती है और न ही रात में ठीक से सो पाती। आपने देखा कि अब कैसे वह उदास उदास सी रहने लगी है। माँ भाभी भी तो मेरी उम्र की है, तो फिर मुझ में और भाभी में इतना फर्क क्यों? बेटी के लिए इतनी सहानुभूति और बहू के लिए ऐसा व्यवहार क्यों? तभी पढ़कर आया और बोला कि रात वाली समस्या का हल तो मैंने ढूंढ लिया है। मैं बाहर गेट पर लॉक लगवा लूंगा और एक चाबी मैं लेता हुआ जाऊंगा और देर रात में आने पर खाना खुद ही निकाल कर खा लूंगा ताकि अविका को रात में उठना न पड़े। तभी प्रमिला जी भी बोल पड़ी कि मैं भी अब घर के कार्यों में बहू की मदद कर दूंगी, जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। क्यों, सही कहा ना काव्या बेटा? ये हुई ना बात मेरी प्यारी माँ। जैसे आप मेरे लिए अच्छी माँ हो, वैसी मैं चाहती हूँ कि आप भाभी की भी प्यारी माँ बनो। ये